Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास. बच्चों, टुडे वी विल बी स्टडिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम आवर कोर्स बुक स्टेपिंग स्टोन्स. It is the fourth chapter of our book and it is a beautiful story of a little girl. The name of the story is Alice in Wonderland, written by Lewis Carroll. So, are you ready to hear the story? Let's start this story. बच्चों, this is chapter number 4 of our book and the name of the chapter is Alice in Wonderland 2. इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था उसमें हमने इस स्टोरी का पार्ट 1 पढ़ा था, यानी कि वो आधी स्टोरी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था ना, याद होगा आपको कि एक एलिस नाम की लड़की थी. ये देखिए आप, मैं आपको इसको पिक्चर्स में दिखाती हूँ. देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए बच्चों, एक एलिस नाम की बच्ची थी जो अपनी सिस्टर के पास रिवर के किनारे पर बैठी हुई थी और उसको वो बहुत बोर हो रही थी. उसको अचानक से नींद आ जाती है और जब उसको नींद आ जाती है फिर अचानक से वो देखती है कि एक रैबिट है और वो बहुत तेज बहुत जल्दी में भाग रहा होता है. लेकिन वो को तो कोई नॉर्मल बात थी, एक नॉर्मल बात थी कि जो रैबिट है कि वो तेज भाग रहा है. लेकिन उसको जो उसने नोटिस किया, एलिस ने देखा कि जो रैबिट है ये कोट पैंट पहना हुआ था और एकदम स्मार्ट सा बना हुआ था, एक बो लगा रखी थी और तो और इसके पास एक क्लॉक थी, छोटी सी वॉच थी. ठीक है, तो इसके पास ये छोटी सी वॉच थी. ये देखकर जो एलिस है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है. अरे ऐसे कैसे रैबिट के पास वॉच हो सकती है, कोट पैंट पहनकर कहाँ जा रहा है. और इसलिए एलिस जो है इसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो एक हॉल में पहुँच जाती है. और हॉल में वो क्या देखती है, वो हॉल में देखती है कि एक बहुत बड़ी सी टेबल है जिसपे एक लिक्विड रखा है और एक चाबी है. वो सबसे पहले हॉल में क्या देखती है, दरवाज़ा देखती है जो कि पर्दे से ढका हुआ था. लेकिन वो दरवाज़ा जो था वो बहुत छोटा था, एलिस उसके अंदर घुस नहीं पा रही थी. तभी वो अचानक से देखती है कि एक टेबल पे एक बॉटल रखी है जिस पे लिखा है ड्रिंक मी और चाबी भी रखी है. तो एलिस क्या करती है, फटाफट से उस बॉटल को पी जाती है और जैसे ही वो उस बॉटल को पीती है वो छोटी 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 और छोटी होते होते सिर्फ 10 इंचेस की रह जाती है. वो मतलब इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि वो 10 इंचेस की रह जाती है. तो वो उस चाबी को उठाने की कोशिश, अब वो सोचती है चलो अब तो मैं इस दरवाजे से बाहर जा सकती हूँ. फिर वो चाबी को उठाने की कोशिश करती है लेकिन टेबल तो ऊंची हो जाती है, एलिस छोटी हो जाती है. तो अब वो क्या करती है, वो रोने लगती है. फिर कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे रोना नहीं है और मुझे देखना पड़ेगा मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल सकती हूँ. तभी अचानक से वो देखती है एक ग्लास का, एक कांच का कंटेनर है जिसके अंदर केक रखा हुआ है और वो सोचती है कि मुझे इस पे केक पे लिखा है ईट मी, इसलिए मुझे इस केक को खा लेना चाहिए. और वो क्या करती है, वो उस केक को खा लेती है और फिर वो उस केक को खा करके इतनी लंबी हो जाती है, इतनी, देखो यहाँ पे देखो टेबल छोटी सी दिख रही है ना, टेबल इतनी सी रह गई और वो इतनी लंबी होती चली गई, इतनी लंबी होती चली गई कि इसका सर जो था वो रूफ में ऊपर छत से टकराने लगा. तो अब क्या हुआ, एलिस जो थी अब वो इतनी बड़ी हो गई कि वो उस चाबी को तो उठा सकती थी जो टेबल पे थी, लेकिन अब वो जो छोटा सा दरवाज़ा था जो गार्डन में जा रहा था, अब वो उस दरवाजे के बाहर नहीं जा सकती. क्यों, क्योंकि अब तो वो बड़ी हो गई है. तो पहली वाली स्टोरी में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो बड़ी हो गई है. अब बड़े होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, अब वो हम इस चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 में करने वाले हैं. एलिस इन वंडरलैंड पार्ट 2 में पढ़ने वाले थे. ठीक है, तो आधी स्टोरी हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, अब आधी स्टोरी हम यहाँ पे पार्ट 2 में पढ़ेंगे और इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. नाउ एलिस वॉज मोर देन 9 feet टॉल. एलिस क्या थी, अब 9 feet टॉल हो गई थी, लंबी हो गई थी. शी वुड नेवर बी एबल टू गेट थ्रू द स्मॉल डोर इनटू द गार्डन. अब क्या हुआ, क्योंकि वो टॉल हो गई थी और वो जो छोटा सा गेट था जिसके जहाँ से वो गार्डन में चली जाती, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पिक्चर में दिखाती हूँ आपको.
ये देखो यहाँ पे है वो छोटा सा गेट, और यहाँ पे देखो ये कितनी बड़ी है, ये एलिस कितनी टॉल है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ना कि वो इतने छोटे से गेट में तो निकल ही नहीं सकती। तो अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। तो जो एलिस थी वो उस छोटे से गेट से, उस छोटे से दरवाजे से गार्डन में जा नहीं सकती थी, क्योंकि अब वो टॉल हो गई थी। इसलिए क्या हुआ, वो एक जगह बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। एंड शी बिगेन टू क्राई। इट इज सिली टू क्राई लाइक दिस, एलिस सेड टू हरसेल्फ, स्टॉप एट वंस। बट हर टीयर्स वुड नॉट स्टॉप। अब उसने क्या कहा, अरे ऐसे रोना बेवकूफ़ी है, चलो जल्दी से चुप हो जाओ एलिस। उसने अपने आप को समझाया, अपने आप से कहा, एलिस चलो जल्दी से चुप हो जाओ, ऐसे रोना बेवकूफ़ी वाली बात है, ऐसे बेवकूफ़ बच्चे रोते हैं, गंदे बच्चे रोते हैं, और तुम जल्दी से चुप हो जाओ। तो लेकिन वो अपने आप को ऐसा समझाती है, लेकिन फिर भी उसके जो आंसू हैं, उसके जो टीयर्स मीन्स आंसू हैं, वो रुकते ही नहीं है, वो रोती रहती है, बहते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। तो अब आगे क्या हुआ। Soon there was a 4 inches deep pool around her. अब क्या हुआ, उसके आंसुओं से वो इतना रोई कि अब उसके आंसुओं से एक 4 इंचेस गहरा पूल बन गया। स्विमिंग पूल देखा है ना सबने, तो कैसा होता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, वो थोड़ा सा गहरा होता है ना, जिसमें हमारे पैर डूब जाते हैं। वैसे ही जो एलिस थी वो इतना रोई, उसके आंसू बिल्कुल नहीं रुके, और उसकी वजह से क्या हुआ, एक 4 इंचेस डीप पूल बन गया उसके नीचे। जैसा यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, देखो कि नीचे क्या हो गया, उसके पानियों का पूल बन गया। Her own tear pond that went down the hall. She heard footsteps in the distance. वो क्या था, पॉन्ड किसका था, वो पूल किस चीज का था, उसके अपने आंसुओं का था। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वो थोड़ी सी दूरी से किसी के पैरों की आहट सुनती है। फुटस्टेप्स इन द डिस्टेंस यानी थोड़ी सी दूरी से उसे किसी के पैरों की आहट आती है, मतलब कि कोई उसकी तरफ आ रहा हो, इस तरीके से उसको पैरों की आवाज आती है। Quickly she dried her tears. Quickly she dried her eyes. It was a white rabbit. He was carrying a pair of beautiful white gloves and a large fan. This time Alice heard him mutter, "Oh, the Duchess! Oh, the Duchess!" सो बच्चों, अब क्या हुआ, वो जो आवाज़ सुन रही थी किसी के पैरों की आने की, वो किसकी थी, वो वाइट वाले रैबिट की थी। आवाज़ सुनते ही उसने जल्दी से अपने आंसू को पोंछ लिया, और उसका जो यहाँ पे देखो छोटी नीचे वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ देखो ये वाइट कलर के ग्लव्स पड़े हुए हैं और ये एक फ़ैन पड़ा हुआ है। तो वो जो एलिस थी वो ये देखती है कि जो वहाँ पर जो आ रहा था, जिसके पैरों की आहट थी, वो एक वाइट रैबिट था। कौन सा वाला वाइट रैबिट, जिसका पीछा करते हुए वो हॉल में आई थी। और वो देखती है कि वो जो रैबिट है वो एक वाइट कलर के ग्लव्स पहना हुआ है, उसके हाथ में बड़ा सा एक फैन है। और इस समय वो देखती है कि सुनती है कि जो रैबिट था वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मटरिंग मीन्स बच्चों मुंह में बुदबुदाना। जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो अपने मुंह में बड़बड़ाते हैं ना, दैट इज मटर। तो यहाँ पे वो रैबिट को मटर करते हुए बड़बड़ाते हुए सुनती है, ओ द डचेस, ओ द डचेस। डचेस मीन्स रानी। यानी कि वो रैबिट क्या कह रहा था, ओह माय गॉड रानी क्या कहेंगी, ओह माय गॉड रानी। यानी कि वो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसे कहीं जाने की जल्दी थी, यानी उसकी रानी के पास जाने की जल्दी थी। रानी से या तो उसको कोई काम होगा, या रानी का वो कुछ काम करता होगा, तो वो यहाँ पे उसको जल्दी हो रही थी जाने की कि मुझे रानी का काम करने जाना है, और नहीं तो वो उसे पनिशमेंट दे देती। तो वो क्या कहता है कि वो ऐसा बड़बड़ा रहा होता है, ओ द डचेस, ओ द डचेस, शी विल बी एंग्री इफ आई कीप हर वेटिंग। और अगर मैं उसको इंतज़ार करवाऊंगी, करवाऊंगा, ये रैबिट की मटरिंग है बच्चों। रैबिट कहता है कि अगर मैं उनको इंतज़ार करवाऊंगा तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी, मुझ पे क्रोधित हो जाएंगी, मुझ पे गुस्सा करने लगेंगी, मुझे डांटेंगी, बहुत ज़्यादा डांटेंगी। तो वो कहता है कि वो इस समय घबराया हुआ होता है, उसे बहुत जल्दी होती है कहाँ, डचेस रानी के पास जाने की। तो वो अपने आप से बातें कर रहा था, ओ द डचेस, ओ द डचेस, वो मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी अगर मैं उनको इंतज़ार करवाऊंगा। तो एलिस डिसाइडेड टू आस्क हिम फॉर हेल्प। अब एलिस ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इस रैबिट से ही हेल्प ले लूं, क्योंकि अब वो तो की उठा नहीं पा रही थी, की तो सॉरी वो गार्डन में तो बाहर जा नहीं सकती थी, वो तो बहुत बड़ी हो गई थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे, ये रैबिट आया है, इसी से कुछ हेल्प ले लूँ, शायद ये मेरी कोई हेल्प कर पाए। तो आगे क्या हुआ था स्टोरी में, ये मैं आपको बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एलिस इन वंडरलैंड 2, इसको बच्चों
मैं 5 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी, यानी कि हम जो वीडियोस देखेंगे 5 वीडियोस देखेंगे, देयर विल बी 5 पार्ट्स ऑफ द वीडियोस। एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द स्कूल यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।